सो हेलो गाइज, आई एम मयंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम फार्म मैकेनरी एंड पावर। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एज फार्म मैकेनरी एंड पावर, इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सेटअप किया हुआ है, प्रीवियस ईयर से उठाया है, जहां पे काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे जिनका ज्यादा चांस है आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। अपने इंडिया में यानी कि अपने भारत में स्टेटस ऑफ फार्म पावर का क्या स्टेटस है। ठीक है, आज के टाइम पर आप लोग जानते हैं कि नहीं, अपने एग्रीकल्चर में, अपने फार्मिंग में बहुत सारी मशीनरीज इंक्लूड हो जा रही हैं, न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं जिनकी वजह से कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और जो भी अलग अलग टेक्निक है हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने इसमें एग्रीकल्चर में। और बहुत सारे ऐसी टेक्निक जिनकी हमको जानकारी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वो रोल प्ले करती हैं अपने एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड हुआ है अपने एग्रीकल्चर में, इसलिए फार्म मैकेनरी को हमको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोर्स ऑफ फार्म पावर। फार्म पावर जो है इसका स्रोत क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज कंप्रेशन रेशियो। ओके, ये आपका 2018 में भी पूछा गया है एंड 22 में भी कंप्रेशन रेशियो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये जितने इस लाइन का आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट नोट, ये सब कुछ आपके 2 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन में आने वाला है। डेफिनेशन डायरेक्टली आएगा, कहीं से कुछ घुमा कर नहीं आने वाला है, आपको डायरेक्ट दे देगा कंप्रेशन रेशियो बताइए, आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है अच्छे से, पॉइंट वाइज आपको डेफिनेशन लिखना है एंड आपको जितना भी अच्छे से आप इसको एडवांस लेवल में बनाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है डिफाइन करना है आपको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिकल इफिशियंसी। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है आपके, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, आप लोग हॉर्स पावर सुने होंगे, कितने हॉर्स पावर का आपका ट्रैक्टर है, क्या है। ठीक है, तो कितना हॉर्स पावर उस पर लग रहा है, कितना फोर्सली वो वर्क कर रहा है, कितना एफिशिएंसी है उसका, तो ये चीज आपको यहां पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचवी स्प्रेयर। ओके, एचवी स्प्रेयर क्या है आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, इसका शॉर्ट नोट आपको डिफिनेशन लिखना है। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलवी स्प्रेयर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, इन दोनों को आप डिफरेंसेस भी आ सकता है इनका लिखने के लिए, इन दोनों में आपको अंतर भी बताना है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएट एचवी स्प्रेयर एंड एलवी स्प्रेयर। एंड डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर में, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा आपको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूएलवी स्प्रेयर। ओके, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल एंड इट्स वर्किंग। डिफरेंशियल आपको डिफाइन करना है, होता क्या है, डिफिनेशन एक्सप्लेन करना है इसको, एंड इट्स वर्किंग, और इसके वर्क को भी आपको डिफाइन करना है, क्या कार्य है इसका आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये चीज दोनों पॉइंट आपको यहां पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस। ठीक है, किसका, स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, यानी कि स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों को आपको डिफाइन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक, एंड आपका कई बार ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। ठीक है, इसको बच्चे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये सारे आपके क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये सब कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील एंड कनेक्टिंग रोड। ओके, एक्सप्लेन करना है आपको फंक्शन किसका, फ्लाईव्हील का। फ्लाईव्हील का फंक्शन आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, एंड कनेक्टिंग रोड। ठीक है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वैल्यू टाइमिंग डायग्राम विथ नीट स्केच। यहां पर वैल्यू टाइमिंग डायग्राम आपको अच्छे से पेंसिल द्वारा आपको अच्छे से डायग्राम को ड्रा करना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलिंग इन एन आईसी इंजन। पर्पस क्या है आपका कूलिंग का, ठीक है,
कूलिंग पर्पस क्या है आपका आईसी इंजन में, ये चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। बेसिकली सब कुछ आपका यहाँ पर मैकेनरी से ही रिलेटेड, मशीनरी से ही आप रिलेटेड यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो फॉर्म, मैकेनरी एंड पावर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लासिफाई द डिफरेंट मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ एन आईसी इंजन। ओके, यहां पर आपको मेथड बताना है। ओके, यहां पर आपको मेथड बताना है। यहां पर आपको क्या बताना था, पर्पस ऑफ कूलिंग एन आईसी इंजन का। ठीक है, यहां पर आपको मेथड बताना है कूलिंग ऑफ एन आईसी इंजन का। कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, उनको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, हम लोग एग्रोनॉमी में पढ़ चुके हैं प्राइमरी टिलेज का क्या उद्देश्य होता है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रैक्टर वगैरह से हल लगाकर, एमबी प्लाऊ लगाकर क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उससे होता क्या है कि जो आपके सॉइल रहते हैं, जो हार्ड रहते हैं जमीन पे, वह सॉफ्ट हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, और जितने भी वीड्स होंगे, आपके खरपतवार होंगे, वो क्या होंगे, एक साइड आपके स्टोर हो जाएंगे। उससे होगा क्या, आपका जो न्यू आप क्रॉप्स लगाएंगे, जो सीडलिंग करेंगे आप, उससे आपके जो क्रॉप्स होंगे नीट एंड क्लीन अच्छे से निकलेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम प्राइमरी टिलेज इसीलिए करते हैं ताकि पोरोसिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाए उसमें, और आपके ढेर सारे जो फाइन, जो हार्ड पार्टिकल्स हैं आपके सॉइल के, वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएं। और जो, हाँ, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है कि जो भी आपके इंसेक्ट रहते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, उनको प्राइमरी टिलेज द्वारा जब आपके हल जो है वो बाहर निकालेगा, यानी कि मिट्टी को जब फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, अंदर के सॉइल को ऊपर करेगा, तो उसके साथ साथ जो इंसेक्ट भी आएंगे वो भी ऊपर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने से वो डायरेक्टली किल हो जाएंगे। तो यहां पर आपका बेनिफिट होता है ताकि क्रॉप्स में जो डिजीज लगते हैं, जो इंसेक्ट लगते हैं, वो कम हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज करते हैं। तो गाइज ये आपका टोटल टॉपिक कंप्लीट होता है फॉर्म, मैकेनरी एंड पावर का। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं किसी भी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से प्रॉपर अच्छा वीडियो बनाकर। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। अगर हाँ कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ क्वेश्चन लेफ्ट कर रहा हूं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।